हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मणि क्लासेस चेंजिंग दी पाथ और लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चंस। तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। क्लास 8 का हम लोग मैथ का क्वेश्चन देख रहे हैं और एक्सरसाइज इसके पहले वाले वीडियो में 8A से क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8B को चालू करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 8B से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। 8B से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो चलो फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3, यानी दो संख्याएं दे रखा है 8:3 में दे रखा है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमें तो पता नहीं है कि किस में है, तो 8x और 3x हम लोग सपोज कर ले रहे हैं। लेट द 2 नंबर बी 8x एंड 3x। चलो लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, let the 2 numbers be 8x एंड दूसरा हम लोग का दे रखा था 3x, यानी रेशियो में दे रखा था। तो हम लोग यहाँ पर x के रूप में मान लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, क्या दे रखा है, इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143 फाइंड द नंबर्स। यानी दोनों संख्याओं का योग जो दे रखा है हम लोग का 143 दे रखा है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम लोग प्रश्नानुसार चलते हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का योग जो है, यानी पहली संख्या हम लोग 8x सपोज किए थे और दूसरी संख्या हम लोग 3x सपोज किए थे। तो 8x और 3x इन दोनों का योग जो दे रखा है हम लोग का 143 दे रखा है। यानी 8x और 3x इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो 11x हो जाएगा और 11x इक्वल टू 143 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 143 अपॉन यहाँ पर 11 हम लोग कर लेंगे। 11 के टेबल से अगर कटाते हैं तो 11 1 टाइम्स में चला जाएगा और 11 3 33, यानी x का मान यहाँ पर हम लोग कितना आ गया, 13 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को पूछ रहा था, मतलब वो संख्याएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हम लोग का पहली जो संख्या थी, फर्स्ट नंबर जो था हम लोग का, यहाँ पर फर्स्ट नंबर हम लोग का 8x दे रखा था। तो 8x को जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंड्स, x का जब हम लोग मान रखते हैं तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर जब x का मान रखा जाएगा तो 8 × 13 हो जाएगा 73 से, यानी 104 ये आ जाएगा पहली संख्या। और दूसरी संख्या हम लोग का जो फर्स्ट यानी सेकेंड नंबर जो दे रखा था हम लोग का, सेकेंड नंबर जो हम लोग का दे रखा था वो हम लोग का 3x था, यानी 3 × 11 कर लेंगे। 11 3 या 33, तो यहाँ पर दो मान आ गया, पहला मान 104 आ गया और दूसरा मान 33 आ गया। तो हाँ फ्रेंड, इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। यानी किसी संख्या का जो 2/3 निकालते हैं तो क्या हो रहा है, ओरिजिनल नंबर से 20 कम हो रहा है। तो हमें तो संख्या पता नहीं है फ्रेंड्स, तो हम लोग संख्या को x मान लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, लेट द ओरिजिनल नंबर, लेट द ओरिजिनल नंबर बी x मान लेते हैं। अब देखते हैं इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग का यहाँ पर दे रखा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का दिया गया है फ्रेंड्स कि 2/3 ऑफ ए नंबर, यानी किसी संख्या का 2/3 निकालते हैं। तो मान लो कि हम लोग का यहाँ पर लिखते हैं 2/3 ऑफ ए नंबर, नंबर हम लोग का x है। तो 2/3 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी ये ओरिजिनल नंबर से ये जो है हम लोग का 20 लेस है। अगर ये 20 लेस होगा तो इसमें हम लोग 20 घटा देंगे ताकि इक्वेशन बराबर हो जाए। ठीक है, ताकि ये इक्वेशन बराबर हो जाए। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं
तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कि 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अगर लिखते हैं तो 2x/3 यहाँ पर -x हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू हम लोग का -20 निकल कर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे हम लोग देखते हैं किस प्रकार इसको बनाते हैं। अब आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम लोग का 2x हो जाएगा और 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x हो जाता है, यानी -3x हो जाएगा अपॉन 3 इक्वल टू -20 यहाँ पर आ गया। तो 3x में से जब 2x हम लोग हटाते हैं तो x बच जाएगा, बड़े वाले एक साइन माइनस दे रहा है तो -x हो जाएगा, -x/3 इक्वल टू -20 हो गया। दोनों के पहले माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस और ये दोनों आपस में कटा देंगे, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 या 60 हो जाएगा, यानी वो संख्या जो ओरिजिनल नंबर थी वो हम लोग का 60 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 60। तो हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये क्लास पसंद आ रहा होगा तो लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलना। चलो फ्रेंड्स, और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देख रहे हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखा है कि 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन द 2/3 ऑफ द नंबर, यानी किसी संख्या का अगर 4/5 निकालते हैं तो यहाँ पर तो हम लोग को संख्या पता नहीं है, तो हम लोग संख्या को मान लेते हैं कि वह संख्या हम लोग का क्या है, x है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लेट द नंबर बी x गिवन बाई क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि 4/5 ऑफ द नंबर, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अगर 4/5 लिखना होगा तो 4/5 ऑफ x, यानी 4/5 ऑफ नंबर इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x/5 हो गया 4/5 ऑफ द नंबर। अब उसके आगे दे रहा है यहाँ पर 2/3 ऑफ द नंबर, यानी 2/3 ऑफ नंबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, आगे जो हम लोग निकालते हैं देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या होगा। 2/3 ऑफ नंबर निकालते हैं तो 2/3 ऑफ नंबर यानी x हो गया हम लोग का नंबर, और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 2x/3 आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 4/5 ऑफ ए नंबर, यहाँ पर लिखते हैं 4/5 ऑफ ए नंबर, यानी 4x आया है 4x/5 इक्वल टू, दूसरा दे रखा है 2/3 ऑफ ए नंबर, 2/3 ऑफ ए नंबर यानी ये 2x/ हम लोग का 3 आया है। तो यहाँ पर इक्वेशन देखते हैं कि 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन द 2/3 ऑफ ए नंबर, यानी ये संख्या जो है हम लोग का 10 ज़्यादा है। तो अगर ये 10 ज़्यादा है तो इक्वेशन बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर 10 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि दोनों बराबर हो जाए। अगर ये 10 ज़्यादा है तो इसमें 10 ऐड कर देंगे ताकि दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। अब सेम टर्म वाले को एक साइड रखते हैं, जैसे कि पहले बताया गया था फ्रेंड्स कि हम लोग जो x वाले टर्म होते हैं उसको एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 4x/5 हो जाएगा और इसको इधर लेकर आएंगे ताकि हम लोग का x में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर 2x/3 आ जाएगा और इक्वल टू हम लोग का यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर 5 3 या 15 हो जाएगा फ्रेंड्स, एलसीएम में इसका क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो नीचे हम लोग 15 लिख लेते हैं। ये 5 के टेबल में 15 हम लोग का 3 बार में जाएगा और 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 या 12 यानी 12x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस हम लोग रख लेते हैं। 3 5 या 15 5 टाइम में जा रहा है तो 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 10x हो जाएगा, इक्वल टू हम लोग का यहाँ पर 10 निकल कर आ गया। अब घटाते हैं फ्रेंड्स, 12 में से अगर 10 घटाते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, यानी 2x/15 इक्वल टू हम लोग का 10 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग घटा भी सकते हैं फ्रेंड्स, 2 के टेबल में ये 10 जो है हम लोग का 5 टाइम में चला जाएगा और यहाँ पर 15 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हम लोग का जो x का मान आएगा वो हम लोग का क्या आ जाएगा 15 5 या 75 यानी 75 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाँ जो ओरिजिनल संख्या होगा वो हम लोग का 75 होगा फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे बनेगा उसका देख लेते हैं फ्रेंड्स।
यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 दे रखा है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं इसको किस प्रकार बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया जाए फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रखा है 24 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स सच डैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट आर एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट मेक्स 146। 24 को डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, सिंस 24 इज डिवाइडेड into 2 पार्ट्स। 24 को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जा रहा है, सॉरी फ्रेंड्स 2 भागों में डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो हम लोग का पार्ट मालूम नहीं है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स, सो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो फ्रेंड्स। ये 24 में से जब x घटा देंगे तो दूसरा बचा हुआ पार्ट सेकेंड पार्ट हो जाएगा, यानी 24 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट आर एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स, फर्स्ट पार्ट हम लोग का x है यानी x हो गया, x का 7 टाइम्स और इसको ऐड किया जाता है किससे, तो यहाँ पर 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, यानी जो हम लोग का सेकेंड पार्ट है उसका 5 गुना ऐड करके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का सेकेंड पार्ट हम लोग का दे रखा था 24 माइनस x दे रखा था और इसका 5 टाइम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो जब 5 टाइम करते हैं तो इन दोनों का जो एडिशन दे रखा है हम लोग का 146 दे रखा है, 146 दे रखा है फ्रेंड्स। देखते हैं अब इसको किस प्रकार बनाया जाएगा। ये तो हो गया, आप क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करते हैं। अब इक्वेशन को यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7x आ जाएगा प्लस 24 5 जा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 120 हो जाएगा, 24 5 20 से होता है यानी 120, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 5x हो जाएगा इक्वल टू 146 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7x में से जब 5x घटा देते हैं तो हम लोग का 2x हो जाएगा, 2x प्लस 120 इक्वल टू 146 हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखते हैं और वेरिएबल को एक साइड, तो इसको अपनी जगह पर छोड़ देते हैं, यानी 2x तो ज्यों का त्यों रहेगा इक्वल टू 146 और ये जो 120 ये इधर प्लस में है दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 120 कर दे रहे हैं, यानी 2x इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा 26 आ जाएगा। 2 के टेबल से अगर कटा देते हैं तो 13 टाइम्स में चला जाएगा, तो x का मान हम लोग क्या आ गया 3, यहाँ पर सॉरी 13 आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर तो हम लोग का पहला भाग निकल गया, यहाँ पर लिखेंगे हैंस फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू 13 आ गया, सो सेकेंड पार्ट इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 24 माइनस x, और यहाँ पर 24 में से जब हम लोग 13 घटा देते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 11 निकल कर आ जाएगा। तो पहला पार्ट हम लोग का 13 आ जाएगा और सेकेंड पार्ट हम लोग का 11 निकल कर आ जाएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये क्लास ये वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना, ताकि ये मुहिम ज़्यादा इंटरटेन बन सके और पढ़ाने में भी आनंद आ सके। तो हाँ फ्रेंड्स, और हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर हुज 5th पार्ट is increased by 5 is equal to its 4th part diminished by 5, यानी 4th पार्ट। तो इसको हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। हम लोग संख्या को जो है मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है। लेट
द नंबर, लेट द नंबर बी एक्स मान लेते हैं, माना कि वह संख्या x है। तो यहाँ पर कह रहे हैं हम लोग का फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाई 5, यानी पाँचवा भाग उसको जो है 5 से बढ़ाते हैं, इक्वल टू द इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाई 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके फिफ्थ भाग यानी x/5 हो जाएगा, इसका फिफ्थ भाग इंक्रीज बाई 5, इसको 5 से इंक्रीज कर दे रहे हैं। और दूसरा दे रहे हैं हम लोग का इस फोर्थ पार्ट इज डिमिनिश्ड बाई 5, यानी ये 4 पार्ट जो है डिमिनिश्ड बाई 5 यानी 5 से घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, x/4 जो है ये 5 से घटा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग x वाले टर्म को एक साथ रखते हैं फ्रेंड्स, जब x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे तो x/5 हो जाएगा, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x अपन हम लोग का क्या आ जाएगा, 4 आ गया, इक्वल टू ये -5 आ गया, और ये हम लोग इधर जाएगा तो ये भी -5 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 4 5 जा 20 आ जाएगा एलसीएम, 4 5 जा 20, और यहाँ पर 4 5 जा 25 बार में जाएगा हम लोग का, तो 5x हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 के टेबल में अगर 20 ले जाएंगे तो 4 टाइम्स में यानी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का माइनस साइन है, माइनस रख लेते हैं, 4 के टेबल में 25 बार में जाएगा तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, इक्वल टू -5 -5 तो -10 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रहा होगा तो लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहना। तो यहाँ पर तो -10 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 5x में से जब 4x घटा देते हैं तो x बच जाएगा, बड़े वाले का साइन माइनस दे रहा है तो यहाँ पर -x/20 आ गया, इक्वल टू हम लोग का -10 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 10 जा 200, यानी जो हम लोग का संख्या है वो 200 निकल कर आ जाएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन जो दे रहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग का 6, उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 दिया गया है फ्रेंड्स। द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6 if the sum of the largest and the smallest equal to the sum of the third number and 55, find the numbers। तो यहाँ पर हम लोग को सबको सपोज करना पड़ेगा, 3 हम लोग का नंबर दे रखा है 4 5 6, तो यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख रहे हैं फ्रेंड्स। लेट दी ऑल 3 नंबर्स बी, पहला हम लोग का 4x हो जाएगा और दूसरा हम लोग का 5x हो जाएगा, चूँकि 4 5 और 6 रेशियो में दे रहता है, और तीसरा हम लोग 6x सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का हम लोग निकालते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्नानुसार हम लोग को देखा जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक सेकंड रुक जाना फ्रेंड्स, भी रुक जाना। तो यहाँ पर हम लोग का क्या दे रहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सबसे छोटा पार्ट यानी सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा पार्ट और सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट हम लोग का 6x हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का दे रहा है सबसे छोटा पार्ट हम लोग का 4x हो जाएगा, यानी इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, इक्वल टू द सम ऑफ थर्ड एंड 55, यानी थर्ड नंबर हम लोग का क्या बच गया, 5x बच गया ना। देखो ये बड़ा वाला पार्ट और ये छोटा वाला पार्ट, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर हो जाएगा, थर्ड प्लस 55, तो थर्ड हम लोग का 5x हो गया और प्लस यहाँ पर 55 हो गया। अब इसको निकालते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 6 14 हो जाएगा, यानी 10x इक्वल टू 5x प्लस 55 हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर जब हम लोग 10x और ये हम लोग का क्या दे रखा है, प्लस में दे रखा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x इक्वल टू 55, यानी 5x इक्वल टू हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो अगर कटाते हैं फ्रेंड्स इसको, अगर हम लोग इसको कटाते हैं, डिमिनिश्ड करते हैं,
या लोएस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा 5 की टेबल से 55 जो है 11 टाइम्स में चला जाएगा। तो x का यहाँ पर मान क्या आ गया हम लोग का 11 आ गया। तो हम लोग का 3 संख्या दे रखा था फ्रेंड्स, यानी 3 संख्या और कौन कौन सी थी, वो 3 संख्या कौन कौन सी थी फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स उसको देख लेते हैं। तो पहली संख्या हम लोग का 4x था, तो यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 4 × 11 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है 4 × 11। और दूसरी संख्या 5x था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 5 × 11 हो जाएगा। और तीसरी संख्या हम लोग का 6x था, तो 6 × 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 11 4 जा 44, यानी पहली संख्या हम लोग का 44 आ गया और यहाँ पर 55 आ जाएगा दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या 66। तो हाँ फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स आज के क्लास में बस इतना ही रहेगा। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।